नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। चतुर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। चतुर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों प्रश्न जैसा आया है, अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो करते हैं तो ये जितने भी प्रश्न हैं उसका 80% आप आराम से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए खुद ही। देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, प्यूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए पूमा कंपनी जो है चप्पल जूता बैग वगैरह बनाता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपका सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है और वर्ष 2021 के लिए इसे जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वर्ष 2021 के लिए 12 आदमी को दिया गया था। इसमें एक सुनील छेत्री और मिताली राज जो ओलंपिक के बाहर के खिलाड़ी थे, बाद बाकी 10 ओलंपियन थे, ठीक है। लेकिन जो 2022 वाला आपका मेजर ध्यानचंद मिला है, ये मिला है आपको शरद कमल को। किसको मिला है? शरद कमल को। ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। क्यों मिला है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इसमें जो है 3 गोल्ड जीता था और एक जो है रजत जीता था, यानी सिल्वर जीता था, तो इसीलिए इन्हें दिया गया है। चलते हैं आगे। दोस्तों आप जानते हैं मैं पूरा एनालिसिस के मतलब फुल फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, ताकि आपको आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, आज ही मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया है अपने तरफ से जीडी के लिए, उसमें बताया है पहला सबसे लंबा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है भारतीय सभी तटीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है। दूसरा स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का। दोनों बात ध्यान रखेंगे। भारत में तटीय राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और उसके बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इतने जो है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जो है आपका तटीय राज्य है। तो बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बारदाली सत्याग्रह किसने किया था। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, बिस्मार्क एक आदमी का नाम है, तो भारत का बिस्मार्क आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कहिए या उप प्रधानमंत्री कहिए, तो यही बने थे, ठीक है। देशी रियायतों को मिलाने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आपका गुजरात के केवड़िया में स्थित है, केवड़िया का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, अब इसका नाम एकता नगर कर दिया गया है। तो एकता नगर में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के अंदर, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 182 मीटर, जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। सब प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, लेकिन उससे बहस नहीं है। 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है उस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। एक प्रश्न पूछा गया, चिल्का झील किस राज्य में है? ये आपका उड़ीसा में है। रामसर साइट में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय साइट आपका कौन सा है? चिल्का झील है। ये किस प्रकार का झील है? तो ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है इंडिया के अंदर। अगर आपको फ्रेश पानी का सबसे बड़ा झील पूछ दिया जाए तो कौन सा झील होता है? बुलर झील, जो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे कौन सा झील बना है इंडिया के अंदर, तो ये आपका बुलर झील जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है चाहिए दूसरे शिफ्ट का आ गया। चलिए यहां से आपको पूछा गया था, बारानगर शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए बारानगर शहर जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात राज्य में जो स्थित है, आपका क्या स्थित है? बारानगर शहर गुजरात राज्य का। देखिए कल से लेकर आज तक जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब में पूछा जा रहा है। मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। गुजरात राज्य में जो है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है। क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है। आपका जो है पालीताना जैन मंदिर है। क्या है? पालीताना जैन मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। मोटेरा स्टेडियम ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। भावनगर जो नमक अनुसंधान केंद्र है ये भी गुजरात में है। तो सभी बातों को अच्छे से रीड करके जाना है आपको। सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में हो जाएगा। हाँ, यूनेस्को के साइट में शामिल धौलावीरा जो हड़प्पाई स्थल है ये भी आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। तटीय रेखा में सबसे लंबी भी किसकी है? गुजरात की है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे मिला? देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था हिंदी में, तो हिंदी में बद्रीनाथ को मिला था, ठीक है। किसको मिला था? बद्रीनाथ को। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। आपको व्यास सम्मान भी याद रखना चाहिए। व्यास सम्मान जो मिला है इस साल के लिए 2022 के लिए, ये आपको असगर बजाहत को मिला है। किसको मिला है?
है? असगर बजाहत को मिला है। कौन से किताब के लिए? तो उपन्यास महावेली के लिए। किसके लिए? महावेली के लिए। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भी प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला है ये आपका दामोदर मौजे को मिला है। किसे मिला है? दामोदर मौजे को। इससे पहले वाले को किसे मिला था? नीलमणि फुकन को। ठीक है, नीलमणि फुकन को इससे पहले वाला, और अभी जो करंट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको दामोदर मौजे को मिला है। बहरहाल इस प्रश्न का राइट आंसर जो है अनुराधा राय है, जिसे अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। हिंदी में मैंने बता ही दिया, बद्रीनाथ को मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पीडीएफ में छपी है, पास्कल है। साथ ही साथ मैंने क्या बताया? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक का नाम आपने सुना होगा, बड़े बड़े डंपर जो गिट्टी वगैरह ढोते हैं उसमें देखे होंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, अकबरनामा के जो लेखक हैं ये है आपका अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे। अकबर के 9 दरबारी कवि को जो है नवरत्न कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर का बचपन का नाम यानी ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन है। क्या है? जलालुद्दीन अकबर कहते हैं। ठीक है, अकबर का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था ये कलनौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलनौर में हुआ था। इसके बाद जो अबुल फजल है, जो ये किताब के लेखक है अकबरनामा के, इसकी हत्या कौन की थी? वीर सिंह बुंदेला। कौन किया था? वीर सिंह बुंदेला जो है इसकी हत्या कर दिया था। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबार में जो तानसेन था उसका ओरिजिनल नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि परसों जो है तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम पूछा गया था। तो तानसेन का ओरिजिनल नाम जो है रामतनु पांडे है। ठीक है, रामतनु पांडे। और बीरबल का ओरिजिनल नाम जो है महेश दास है। क्या है? महेश दास। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे आपको। और जो आप तानसेन का मकबरा आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर के अंदर है। तानसेन सम्मान कौन से राज्य के सरकार देता है? तो एमपी का सरकार जो है तानसेन सम्मान साहित्य के क्षेत्र में देता है। 2022 में नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? तो केबी साजी है नाबार्ड का चेयरमैन। ये वाला दूसरा आ गया था। यहाँ देखिए 2022 में नाबार्ड का चेयरमैन तो पहले शिफ्ट में पूछा था। भगत सिंह के साथ बम कौन फेंका था? तो भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली में बम फेंका था। इसी कारण भगत सिंह को अंततः जो है आपको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई। और बहुत सारे लोग चुप रहे, मैं नहीं मुंह खोलना चाहता, लेकिन जो है इनको फांसी हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। वैसे तो बहुत सारे लोग उस समय काम किए, इसे बचाने की प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया, ऐसा मेरा मानना है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय जो है ये संघाई चीन में स्थित है। BRICS को ब्रिक्स बोलते हैं। बी से आपका ब्राजील है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है आपका चीन के संघाई शहर में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि जो फीफा है, फीफा जो फुटबॉल का जो आपका संस्था है, तो इसके अभी टॉप में मतलब रैंक 1 पे कौन सा देश चल रहा है? तो अर्जेंटीना चल रहा है। आप जान रहे हैं कि कतर में जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ इसमें अर्जेंटीना ही विजय रहे थे, फ्रांस को हरा के। फ्रांस जो है उपविजेता रहा था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2026 वाला फीफा मैं बता ही चुका हूँ कहाँ पर होगा, यूएसए में, मैक्सिको में और कनाडा में संयुक्त रूप से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद फीफा की स्थापना अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1904 में होता है। फीफा का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो ज्यूरिख के अंदर है। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया था गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या? देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है सुद्धोधन है। माता का नाम क्या पूछा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? महामाया है। जन्म कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की? तो लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के अंदर। कुशीनगर कहाँ है? यूपी के अंदर। प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। जो मृत्यु हुआ उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गौतम बुद्ध जो है इसके जो प्रवृत्त ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटिक कहते हैं। त्रिपिटिक मतलब 3 पिटिक, सुत्त पिटिक, अधम पिटिक और विनय पिटिक। चलते हैं आगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए एक बार में नाबार्ड की स्थापना पूछा, एक बार में नाबार्ड के चेयरमैन पूछा, एक बार नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा। तो यही आपको फायदा है एनालिसिस देखने का, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है मेरी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्था है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 को होता है। शिवरामन समिति के अनुशंसा पे। कौन सा समिति था वो? शिवरामन समिति के अनुशंसा पे होते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है?
मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये बात सब ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं केजी साजी है। कौन है? केजी साजी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एक प्रश्न पूछा गया था कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी होता है। कॉफी भी कई प्रकार के होते हैं, अरेबिका होते हैं, रेड बुस्टा होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को कल ही बताया था, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ के हम टेंडन कहते हैं। ठीक है। हड्डी मानव शरीर में कितने होते हैं? 206। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर या उरू। सबसे छोटी क्या होते हैं? स्टेपिस, जो कहाँ पर होती है? कान में। फीमर कहाँ पर होती है? जांग में। ठीक है। नवजात में हड्डी कितनी होती है? 300 तक हो सकती है। इसके अलावा हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डी के अध्ययन को। हड्डी में कौन से तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। आज ही बताए हैं जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं जीडी वाला। लाहौर अधिवेशन इसलिए प्रमुख है क्योंकि यहाँ पे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और मांग भी किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है JL नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी सेम नाम है टुडे एग्जाम।